Hey friends, welcome to my channel and today we are going to study my greatest Olympic prize by Jesse Owens. Jesse Owens फेमस एथलीट थे अमेरिका के। ये कहानी 1936 के ओलंपिक के टाइम की बात है। ओलंपिक गेम्स हो रहे थे जर्मनी के बर्लिन शहर में। दोस्तों उस समय जर्मनी का रूलर था रुडोल्फ हिटलर। रुडोल्फ हिटलर चाहता था कि जर्मनी के गेम्स में मैक्सिमम गोल्ड मेडल ही जर्मनी की टीम जीते। एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी के सबसे बेहतरीन सबसे महान खिलाड़ी मैदान पे उतार रखे थे, लेकिन जेसी ओवेंस को अपने ऊपर यकीन था। जेसी ओवेंस को कोई मतलब नहीं था कि कौन सी टीम कितनी ताकतवर है या कौन से खिलाड़ी कितना बढ़िया खेल सकते हैं। जेसी ओवेंस ने खूब मेहनत कर रखी थी, बहुत अच्छे से उनकी प्रिपरेशंस थी और 6 सालों से लगातार वो प्रैक्टिस कर रहे थे। 6 साल उन्होंने लगातार पसीना बहाया था और अब जेसी ओवेंस तैयार थे किसी भी मुकाबले के लिए, चाहे ओपोनेंट कितना भी तगड़ा क्यों ना हो। उन्हें यकीन था कि जीत उनकी ही होगी। जेसी ओवेंस हर टाइम यही सोचते रहते थे कि मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए, 1 या 2 गोल्ड मेडल तो मैं जीत कर रहूँगा। दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि जेसी ओवेंस रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अमेरिका को। अमेरिका के एक खिलाड़ी थे ये। और ओलंपिक गेम्स में अगर आपने देखा हो तो ओलंपिक गेम्स में पहले ट्रायल्स होती है। ट्रायल्स में क्या होता है कि जो कमज़ोर खिलाड़ी होता है ना, उनको निकाल दिया जाता है और उसके बाद जो मेन गेम होता है वो शुरू होता है। जेसी ओवेंस को अपने ऊपर पूरा यकीन था कि वो ट्रायल्स को आराम से जीत जाएंगे और पिछले साल ही उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन ट्रायल में वो देखते हैं कि एक खिलाड़ी है जो रनिंग ब्रॉड जंप में 26 फीट तक कूद रहा है। रनिंग ब्रॉड जंप एक गेम होता है जिसमें आपको दूर से भागते हुए आना होता है और एक लंबी छलांग लगानी पड़ती है। तो एक खिलाड़ी था जो 26 फीट कूद गया था। जेसी ओवेंस को ये देखकर बहुत ही हैरानी होती है। और दोस्तों जानते हैं वो खिलाड़ी कौन सी कंट्री का था? वो खिलाड़ी था जर्मनी का और उसका नाम था लूज़ लॉन्ग। दोस्तों लूज़ लॉन्ग को हिटलर ने छुपा कर रख रखा था ताकि लूज़ लॉन्ग एकदम से सबके सामने आए और सबको हैरान कर दे। जेसी ओवेंस को यकीन नहीं होता कि यार ये बंदा 26 फीट कूद गया ट्रायल्स में। लेकिन दूसरी तरफ जेसी ओवेंस को पूरी दुनिया जानती थी, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा था। हिटलर जानता था कि जेसी ओवेंस बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं और उनकी टक्कर के लिए उसने लूज़ लॉन्ग को मैदान में उतार रखा था। लूज़ लॉन्ग को इसी तरीके से प्रिपेयर किया गया था कि जैसे तुम्हें ओवेंस के खिलाफ़ लड़ना है। जेसी ओवेंस सोच रहे थे कि यार ये बंदा तो ट्रायल में 26 फीट की छलांग लगा रहा है, अब क्या होगा? अगर इसने मुझे हरा दिया तो सारी दुनिया समझेगी कि हिटलर बहुत ज़्यादा ताकतवर है और निग्रो तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। तो पहला अटेम्प्ट होता है जेसी ओवेंस का अब, और पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जो लाइन होती है जहाँ से खिलाड़ी को जंप लगानी होती है, उस लाइन से बहुत आगे निकल गए थे जेसी ओवेंस और इनका पहला अटेम्प्ट वेस्ट हो गया। इसके बाद सेकंड अटेम्प्ट होता है और सेकंड अटेम्प्ट में जेसी ओवेंस और भी ज़्यादा आगे निकल जाते हैं लाइन से। ज़रा सोच कर देखिए, इतना बड़ा गेम है और इतनी बड़ी गलती जेसी ओवेंस ने करी है, वो भी 2-2 बार। जेसी ओवेंस और भी ज़्यादा घबराना शुरू कर देते हैं क्योंकि अब उनके पास सिर्फ एक अटेम्प्ट बची है। जेसी ओवेंस सोचते हैं कि मैंने 6 साल तक इतनी मेहनत करी, इतना पसीना बहाया, इतने सारे सपने थे मेरे, इतनी उम्मीदें जुड़ी हुई थी, अब सब कुछ बेकार हो गया। दोस्तों अचानक से लूज़ लॉन्ग जेसी ओवेंस के कंधे पर हाथ देता है और कहता है कि शायद हम पहले कभी नहीं मिले। जेसी ओवेंस कहता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। जेसी ओवेंस बहुत नर्वस फील कर रहा होता है, लेकिन वो ये चीज़ दिखाना नहीं चाहता। जेसी ओवेंस बताना नहीं चाह रहा है कि वो कितना नर्वस है। दोस्तों ये दोनों बहुत अच्छे से बातें करते हैं। जेसी ओवेंस को इससे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब जेसी ओवेंस की नर्वसनेस कम होने लगती है। लूज़ लॉन्ग उसे एडवाइस देता है। वो कहता है कि जो लाइन है ना, जो मेन लाइन है, उसके पीछे तुम क्या करो कि एक और लाइन खींच लो, थोड़ा सा पीछे एक लाइन खींच लो और जो लाइन तुम खींचोगे उसको अज्यूम करो कि ये मेन लाइन है। फाइनली जेसी ओवेंस अपने थर्ड अटैम्प्ट में पास हो जाते हैं और क्वालिफाई हो जाते हैं। जेसी ओवेंस अब रात में लूज़ लॉन्ग के कमरे में जाता है। ये लोग 2 घंटे तक बैठकर बातें करते हैं और इनकी फ्रेंडशिप और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है। अब नेक्स्ट डे दोस्तों मैच होता है। लूज़ लॉन्ग बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है और अपना जो पिछला रिकॉर्ड था उसको भी तोड़ देता है। इसके बाद लूज़ लॉन्ग जेसी ओवेंस को मोटिवेट करता है। जेसी ओवेंस को अब बिल्कुल डर नहीं लग रहा, उसके अंदर से नर्वसनेस ख़त्म हो गई है। दोस्तों जेसी ओवेंस अब सबको शॉक में ले आता है। वो बहुत ज़्यादा अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया।
दोस्तों जेसी ओन्स ने लूज़ लॉन्ग को हरा दिया, लेकिन फिर भी वो अंदर से बहुत ही खुश था और लूज़ लॉन्ग जेसी ओन्स को बधाई देता है, उसको कॉन्ग्रेट्स करता है। लेकिन हिटलर वहीं पर बैठा होता है। हिटलर भी मैच को देख रहा होता है और हिटलर बड़ा गुस्सा हो जाता है। दोस्तों काले लोगों के साथ ये लोग बहुत नफ़रत करते थे और इन्हें बहुत नीचा समझा करता था। अब जेसी ओन्स कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी में जितने भी मेडल्स जीते हैं ना, सबकी वैल्यू लूज़ लॉन्ग की फ्रेंडशिप के सामने कुछ भी नहीं है। दोस्तों इस कहानी का नाम भी माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़ इसी वजह से है क्योंकि इस ओलंपिक प्राइज़ में जेसी ओन्स को लूज़ लॉन्ग मिल गए थे और लूज़ लॉन्ग की दोस्ती ही उनकी सबसे बड़ी प्राइज़ थी, ग्रेटेस्ट प्राइज़ थी। जेसी ओन्स ने एक बात सीखी थी कि पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है, जीतना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह ज़िंदगी में भी जीतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में फ़ाइट करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए, लेकिन अगर मेहनत करने के बाद भी आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आपने मेहनत करी, ये इम्पॉर्टेंट है। जीतना या हारना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेहनत करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।